उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोफ़िशा नकवी। नाज़रीन, इस बार गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए मैंने गांव का इंतखाब किया क्योंकि शायद गांव से ज़्यादा पुरअफ़ज़ा मकाम आपको कहीं और मुयस्सर ना हो, और इसी के लिए आपकी जो वीडियो है आज की वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आप सबके लिए साबित होने वाली है। आज की वीडियो है चावल के हवाले से। जी हाँ, चावल खाने के हम सभी बेहद शौकीन होते हैं, खा वो पुलाव में हो या बिरयानी में हो, तो चावल हम सबकी पसंदीदा ग़िज़ा है। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ मौजूद किसानों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से चावल की फसल लगाई जाती है, कितना पानी दरकार होता है और कितनी मेहनत दरकार होती है और कितने अरसे में ये फसल पक कर तैयार होती है। तो ये सब जानने के लिए हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। जी तो नाज़रीन, जब भी हम किसान की बात करते हैं तो हमारे जहन में किसी बूढ़े मेहनतकश इंसान का तस्वुर आता है, लेकिन आज मैं आपको मिलवाने लगी हूँ एक नौजवान किसान से। जी हाँ, ये देखने में लड़का तो नौजवान है लेकिन इसको खेती बाड़ी के तमाम उसूलों का पता है और जितना भी ये चावल का खेत आपको पीछे नज़र आ रहा है उसने ये लगाया है। तो आइए हम इससे बात करते हैं और मज़ीद इस बारे में तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हसन रज़ा। अच्छा हसन रज़ा, मुझे ये बताओ कि क्या उम्र है आपकी? मेरी 20 साल। पढ़ा हुआ कितना है आपने? 8 की है। 8 क्लास तक इन्होंने पढ़ा हुआ और उसके बाद से आप खेती बाड़ी का काम करें? जी बिल्कुल। हर तरह की फसल लगानी आती है? हाँ जी। अच्छा, तो ये पीछे जो चावल की फसल लगी हुई है, जी ये चावल की फसल है। चावल की फसल को इलाकाई ज़बान में मुंजी भी कहते हैं, तो एक तरह से हम इस वक्त मुंजी के खेत में मौजूद हैं। तो मुझे ये बताओ कि जब हम आम तौर पर कोई फसल लगाते हैं, कोई पौधा लगाते हैं, तो उसके लिए हमें उसका बीज बोना पड़ता है, तो चावल की फसल के लिए भी हमें कोई बीज बोना पड़ता है? हाँ जी बिल्कुल, बोना पड़ता है बीज। अच्छा। इसकी पहले पनीरी बीजी जाती है, अच्छा। फिर इसको जब तैयार हो जाती है फिर इसको खेत में लगाया जाता है। तो इस पनीरी के बारे में मुझे ज़रा और बताओ कि पनीरी किस किस्म की होती है, दिखने में कैसा पौधा होता है, या किस तरह से पता चलता है कि ये पनीरी है और उसकी पनीरी क्यों बनाई जाती है? पनीरी ये पहले इसका बीज बोया जाता है ना, फिर ऐसा पौधा तैयार होता है, फिर उसको खाद खूद पाई जाती है, फिर पौधा तैयार होता है, फिर उसको लगाया जाता है। अच्छा, फिर उसको बाद में खेतों में लगे से लगाया जाता है? हाँ जी। ठीक है। तो जी नाज़रीन, नॉर्मली जब हम किसी भी फसल को लगाते हैं, जब कोई पौधा लगाते हैं, तो हम उसी जगह पे उसका बीज बो देते हैं तो दरख्त बन जाता है या फिर पौधा निकल आता है वहाँ से। लेकिन जैसा कि इन्होंने आपको बताया कि चावल की फसल इससे ज़रा मुख्तलिफ तरीके से लगाई जाती है। उसके लिए पहले उसकी पनीरी तैयार की जाती है। पनीरी तैयार करने के लिए अलहदा से ही किसी खेत में आपको बीज बोने पड़ते हैं और उनकी देखभाल करनी पड़ती है। जब वो पौधे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तब उनको खेतों में लगाया जाता है। तो उनको किस तरह से लगाया जाता है? फासले से लगाया जाता है या साथ साथ ही? फासले पे लगाया जाता है, तकरीबन 1 गिट का फासला होता है। तो एक पनीरी के जो पौधा है उसको तकरीबन 1 बालिश्त के फासले पर रख कर लगाया जाता है। अच्छा, अक्सर हम सुनते हैं कि जो चावल की फसल होती है बहुत ज़्यादा पानी लेती है, तो इसकी क्या वजह है? कितना पानी लेती है चावल की फसल? पानी तकरीबन मुझे लगती है ना, तकरीबन 1 महीना पानी खड़ा होना चाहिए बीच में। अच्छा, पानी बिल्कुल खुश्क नहीं होना चाहिए? हाँ बिल्कुल। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुंजी तैयार होती है, फिर उसको दवाई पाई जाती है, अच्छा, खाद पाई जाती है। ठीक है। फिर पानी नहीं उसका कम होने देना है। ठीक है। तो जैसे कि इन्होंने भी बताया कि जो चावल की फसल होती है उसका पानी बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि आपने मेरे स्टार्ट में भी देखा, तो मैंने एक ट्यूबवेल में बैठकर अपनी वीडियो का आगाज़ किया, तो वो ट्यूबवेल भी इसी मकसद के लिए चल रहा था कि चावल की फसल के लिए रोज़ाना यहाँ पे ट्यूबवेल चलाया जाता है, रोज़ाना चावल की फसल को पानी लगाया जाता है, और वो पानी भी जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा अपने शॉर्ट्स में, तो वो अच्छा खासा पानी होता है, आपके पाँव पूरे उसमें डूबे हुए होते हैं, इतना ज़्यादा पानी उसमें खड़ा होता है। तो जो पीछे हमारे ये फसल लगी हुई है, तकरीबन कितना अरसा हो गया इनको लगे हुए यहाँ पे? इसको 2 महीने हो चले हैं। और इस 2 महीने में इसका पानी खुश्क नहीं हुआ बिल्कुल भी? बिल्कुल नहीं खुश्क हुआ। ठीक है। और अच्छा खासा मेहनत कश काम है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, आपने आके पानी लगाना होता है? हाँ जी बिल्कुल। तो मुझे ये बताओ कि ये फसल आपने खुद लगाई हुई है? जी हमने ये लगाई, खुद ही लगाई हुई है। ठीक है। तो जी ये इन्होंने फसल खुद ही लगाई हुई है, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि अच्छा खासा पानी लगाना पड़ता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, आपने आना है और फसल को पूरी तरह से पानी लगाना है। कितने अरसे में चावल की फसल पककर तैयार हो जाती है? तकरीबन 3 महीने में हो जाती है। अच्छा, तो उसके बाद आप जब पक जाती है फिर इसको काटते कैसे हैं? जैसे गंदम के लिए तो थ्रेशर इस्तेमाल किया जाता है ना, तो चावल की फसल के लिए किस तरह से इसको काटते हैं? वो हाथ साथ भी कट जाती है ये। वैसे तो मशीनरी दौर है, मशीनें आ गई हैं अभी। पराली वाली मशीन है एक, वो निकली है, उसके साथ काश्त होती है। ठीक है।
तो उनका कहना था कि एक मशीन है जिसके ज़रिए वो चावल की फसल को यहाँ पर काटते हैं। तो जी नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि चावल की फसल किस तरह से लगाई जाती है। तो हम सभी चावल बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन चावल किस तरह से कितनी मुशक्क़त से लगाए जाते हैं ये आज आपको इस वीडियो में पता लग गया होगा कि पहले उसकी पनीरी लगाई जाती है, फिर पनीरी लेके अलहदा एक ख़ास फासले पर उस पनीरी के पौधे को लगाया जाता है और उसके बाद उसको प्रॉपर पानी दिया जाता है, फिर खादों का और पूरे। अच्छा मुझे बताइए कौन कौन सी चीज़ें उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपने उसको नुकसान पहुंचाने से तो बचाना ही है ना। जी बिल्कुल, एक होती है कीड़ी पड़ जाती है, दूसरा इसको पड़ती है पत्ता लपेट बीमारी होती है, वो पड़ती है। फिर स्प्रे करते हैं उसके। हाँ स्प्रे होती है, कांटे पड़ती है और जैंक पड़ता है। जी तो अब जैसे कि अब उसने इन तरह के कीड़ों से बचाने के लिए उन पर स्प्रे भी किया जाता है, वो भी यकीनन बड़ा मुशक्क़त भरा काम है। तो अब हम सब जब भी चावल खाएंगे तो हमें ये वीडियो ज़रूर याद आएगी कि कितनी मुशक्क़त से उस चावल के दाने को इस खेत से निकाला गया है, साफ़ किया गया और फिर बाज़ारों में बेचा गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे नाज़रीन को दी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मेरे कैमरा मैन अगर आपको यहाँ पर दिखाएं तो दूर दूर तक ये चावलों का खेत फैला हुआ है और आप तहद्दे निगाह आपकी जहाँ भी जाती है आपको ग्रीनरी नज़र आती है। और अगर हम करीब से ज़रा आके इस फसल को देखें तो अब ये पौधा काफ़ी बड़ा हो चुका है और इस वक्त भी यहाँ पर पानी लगा हुआ है। तो चावल की फसल के बारे में यकीन करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोफिशा नकवी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।